जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CAG, जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं। इससे संबंधित या इस पद से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे और ये आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे कि कैग होता क्या है, या CAG या भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण या एक संस्था या पद है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी रसीदों, ठीक है, सभी रसीदों और व्यय का लेखा परीक्षण करती है। मतलब कुल मिला के यदि हम इस बात को देखें तो ये करती है कि जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो भी खरीद होती है, जो भी पैसे का व्यय होता है संचित निधि के द्वारा, तो उससे जो भी मतलब जो रसीदें होती हैं, जो भी उसका लेखा खरीद का जो भी अपना मटेरियल होता है, तो उसमें कितना धन गया, कितना धन क्या कैसा शेष है, इन सभी का जो परीक्षण है वह कैग के द्वारा किया जाता है, जिसमें निकायों और अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। इतनी बातें यहाँ से आपको समझ के चलना है। अब यह देख लेते हैं हम कि इस पद पर जो अध्यक्ष होते हैं, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, और हमारे एग्जाम में हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में CAG कौन है। ठीक है, वर्तमान में CAG कौन है, या ये किस नंबर के हैं, है ना, किस नंबर के हैं। ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक एक नंबर से बनते हैं। तो ये आखिर में होते किस रैंक के अधिकारी हैं, तो ये होते हैं IAS रैंक के अधिकारी। कौन होते हैं? IAS के अधिकारी होते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक एक स्वतंत्र या संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है ये एक संवैधानिक, ठीक है ये एक संवैधानिक, परंतु इसमें से जो सरकार का जो नियंत्रण है वो किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। काम भले ये सरकार का करती है। फिर हम देख लेते हैं इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा महालेखक परीक्षक पद का गठन किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सभी आपको पता होगा, ये सभी को रटा रटाया होगा क्योंकि ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अभी हमने देखा है कि किस अनुच्छेद से संबंधित है कैग, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। आर्टिकल 148 या अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में बताया गया है। ये कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो इसकी परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वह आर्टिकल 148 ही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 148 या आर्टिकल 148, वही मैं भी आप लोग को बताया। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ये क्वेश्चन सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को इनको हल्के में नहीं लेना है कि ये क्या बता रहे हैं, मतलब ये तो सब हम रटे हुए हैं, क्योंकि अक्सर आदमी यही क्वेश्चनों को छोड़कर चला आता है। आगे भी हम इससे थोड़ा सा लेवल हाई करके क्वेश्चन को कैसे घुमा कर पूछा है। ये तो होगा 12th बेस एग्जाम के क्वेश्चन। हमारे ग्रेजुएशन बेस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं PSC या हमारे CGL CHSL के पेपर में, उनसे भी संबंधित हम क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? अभी हमने क्या देखा, उसके मतलब कार्यकाल के बारे में। अब अवधि या नियुक्ति के बारे में पूछा, जो नियुक्ति होती है उसकी अवधि कितनी है। तो क्वेश्चनों को ऐसे ही बार बार घुमाता है। तो जो नियुक्ति होती है जिस व्यक्ति की 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, अब इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए, जैसे मान लीजिए आज की डेट से वह क्या होता है, अपने पद को संभालता है। अब वह कार्य को पूर्ण करने के पहले वह 65 वर्ष का हो गया, मान लो उसकी एज अभी कितनी है, 64 है। ठीक है, अब इसका कार्यकाल तो 6 वर्ष का, परंतु अगले साल ये 65 का होगा, तो ये रिटायर हो जाएंगे और इनके जगह पर कोई किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया जाएगा। या 6 वर्ष की आयु कंप्लीट, अब कोई ऐसा होगा जैसे
मान लीजिए कोई 21 वर्ष का है, ठीक है, मान लीजिए कोई 21 वर्ष का है और उसके 6 साल पूरे, ठीक है, 6 साल पूरे हो गए, कितने का हो गया ये 27 का, परंतु 65 का नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में से जो भी शर्तें पहले पूरी होंगी, ठीक है, तो इसी के हिसाब से नेक्स्ट मतलब अपने कैग की नियुक्ति की जाती है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखक परीक्षक के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन का घुमाव शुरू होता है, टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो होता है एग्जामिनर घुमा घुमा कर पूछना स्टार्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ तथा राज्य सरकारों के लिए। मतलब जो कैग का काम होता है कुल मिला के सीधी भाषा में कि जो CAG है उसका काम क्या होता है या किसके प्रति कार्य करती है। तो ये इसका जो कार्य है संघ, ठीक है, भारत सरकार की संचित निधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जो अपने ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पर विधानसभाएं हैं उनसे संबंधित जो भी व्यय होता है, जो भी रसीद होती है, उनके लिए यह कार्य करती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है। अभी मैंने क्या कहा था कि हम ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चनों की भी बात करेंगे, तो क्वेश्चनों को कैसे घुमा घुमा कर पूछा गया है आप खुद ही देख लीजिए। ये SSC CGL का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे हम संसदीय प्रहरी भी कहते हैं। मतलब भारत की संचित निधि का संसद के द्वारा तैनात किया गया व्यक्ति है, इसलिए इसे संसदीय प्रहरी भी कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है। अब ये ALP रेलवे का जो ALP का पेपर हुआ था इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। इसका कार्य ही यही होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था और ये ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो ये होती है संसद की। किसकी होती है? संसद की होती है, क्योंकि ये संसद के द्वारा ही बनाया गया पद है। मतलब संसद संविधान, ठीक है, संविधान के द्वारा, संविधान में इसके बारे में दिया गया, पर सदन किसने किया? संसद के सदस्यों नहीं मिलकर तो इसका क्या किया? सदन किया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति क्या होती है, थोड़ी सी हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि कैग और लोक लेखा समिति का मतलब शरीर और रूह जो होती है ना, जैसे हमारी बॉडी है और बॉडी की आत्मा है, ऐसे इनका संबंध है। तो हम लोक लेखा समिति के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति होती है। क्या होती है? भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा या ऑडिटिंग करती है। कौन करती है? लोक लेखा समिति। क्या होती है लोक लेखा समिति? भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा या ऑडिटिंग का कार्य करती है। अब ऑडिटिंग मतलब अपन जांच भी समझ सकते हैं कि मतलब कैग के द्वारा जो भी कार्य किया गया है उसकी जांच का काम करती है कौन? लोक लेखा समिति। सीधी भाषा में अपने समझ में आए तो, ठीक है। यह समिति संसद के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? अब आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि लोक लेखा समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। अभी मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूँगा और डिटेल में इसके बारे में पूछे गए क्वेश्चनों को भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी आपको मतलब एक मोटा मोटा हिसाब किताब याद रखना है बस। तो ये समिति किसके द्वारा गठित की गई है? संसद के द्वारा गठित की जाती है। फिर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति लोक सभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो लोक समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही क्या रहेगा? लोक लेखा समिति की अपने जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति, ठीक है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं वर्तमान, ठीक है। अब कितने 15 कितने होते हैं? कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो जो अपनी होगी, ठीक है, तो मतलब लोक लेखा समिति के बारे में मैं डिटेल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बता दूंगा। अभी से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं से कवर हो गए हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय महानियंत्रक और
महालेखक परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अब देखिए क्वेश्चनों को कैसे घुमाया और पूछा भी कहाँ गया है, CGPSC, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति क्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। अब यह मध्य प्रदेश SI सब इंस्पेक्टर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन यह देते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। प्रतिवेदन देते किसको है, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति के पास इतना कार्य नहीं होता है कि हर एक किसी का कार्य अपने जिम्मे में ले ले। राष्ट्रपति के नीचे बहुत से लोग कार्यरत होते हैं जिनको ये कार्य सौंपे गए होते हैं। प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, परंतु जो समिति कार्य करती है उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। मैंने बताया था कि लोक लेखा समिति एक सीधी भाषा में हम समझें तो कैग की जांच करती, ठीक है, कैग के द्वारा किए गए कार्यों की यह जांच करती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पद अधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करना वर्जित है। ये MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो सेवा मतलब इसका राइट आंसर हम पहले देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। वो हम कैग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कैग है, कैग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जब ये रिटायर हो जाते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी आयु पहले पूर्ण कर चुके हों, रिटायर होने के बाद ये किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत फिर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वहाँ से रिटायर होने के बाद उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो पेंशन के भागीदारी तो होते ही होते हैं और ये इतने बड़े जगह से मतलब अपना कार्य करके जाते हैं, तो इनके पास देखा जाए तो एक तरह से पूरी डेटा होता है। चाहे तो ये लीक कर दे किसी के पास तो क्या रह जाएगा, ठीक है ना, अपने GDP पे भी बन सकती है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियमों को बनाया गया है। सरकार जो भी कदम उठाती है सोच समझ कर ही उठाती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक है। ये MP पुलिस अपना कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखक परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह संवैधानिक संस्थाएं। यह ग्रुप D में पूछा गया क्वेश्चन है। सीधी भाषा में इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्थाएं नहीं हैं। अब आपके पास ये 3-4 ऑप्शन जो है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अपना कैग, ठीक है, या नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ये 4 ऑप्शन हो गए। इनमें से पूछ सकता है कि कौन इसमें से संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। अब एक ऑप्शन गायब होगा, 3 ऑप्शन सही होंगे, तो आपको बस ये भी छांटना होगा। तो इसके लिए हमको पढ़ना क्या जरूरी है, कौन संवैधानिक संस्थाएं हैं और कौन नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, इनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो धीरे धीरे हम सारे पार्टों को डिस्कस करेंगे। आने वाले आगे के जो हमारे पार्ट होंगे आपका सारा संविधान कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, टॉप 500 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं आपको मैं कवर करके दूंगा और आपके एग्जाम में सीधा वहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। अब यह क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पटवारी में और यह स्थानीय निकाय, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। वही प्रतिवेदन। अब क्वेश्चनों को बस घुमा घुमा के पूछने का तरीका है, क्वेश्चन सारे ही सेम होते हैं, क्वेश्चन कहीं अलग से बार बार फ्रेम नहीं होते हैं किसी। अब ये एक समिति तो है देखा जाए तो, अब एक समिति में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जरा से जो भी क्वेश्चन है बस उनको पूछने का जो तरीका है मैं आप लोग के सामने वो प्रेजेंट कर रहा हूँ कि पूछा कैसे गया है और आपको कैसे अवेयर रहना है अपने एग्जाम के लिए। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा लेखाओं का संकलन करना। बस ये डिफेंस के मामले में टांग अपनी नहीं अड़ाते हैं, ठीक है।
फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये रेलवे जेईई के क्वेश्चन में मतलब पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आज के लास्ट कुछ क्वेश्चन जो मैंने जो सोचे हैं और कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को भी जानना जरूरी है। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कौन थे? ठीक है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है अपना वी नरहरि राव, जो कि 1948 से 1954 तक रहे। आपको साफ देखने मिल रहा है कि 6 वर्ष का पूरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। ठीक है, अब वर्तमान में कौन है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। तो भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो ये राजीव महर्षि हैं। कौन है? राजीव महर्षि, तो इसका राइट आंसर है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे मैंने बताया था कि किस नंबर के हैं, ये भी पूछ लेता है। तो राजीव महर्षि कौन से नंबर के हैं? 13th नंबर के हैं। ठीक है, 13th नंबर के अपने नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। थोड़े से क्वेश्चन को हम और डिस्कस करते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। तो भारत के वर्तमान लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कि किस पद पर हैं? ये सांसद है, क्योंकि संसद के द्वारा ही चुना जाता है और संसद का एक मेंबर होता है जो कि जिसकी सरकार होती है उसके विरोधी पार्टी को यह अध्यक्ष या अध्यक्ष का पद दिया जाता है। ठीक है, फिर सांसद अधीर रंजन चौधरी। अब नेक्स्ट तरीका कैसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं ये भी देखिए आप। सांसद जो हैं अधीर रंजन चौधरी, जो वर्तमान लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, का चुनाव क्षेत्र क्या है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए अवेयर रहना है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल के बहरामपुर क्षेत्र से यह सांसद हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या हैं? नेता हैं। तो ओके दोस्तों, ये थे अपने कितने जो भी क्वेश्चन थे आपके सामने मैंने डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पेज पर जाइए। सिर्फ कुछ नहीं करना है यार, #PF Learning डालना है, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। तो जो भी मतलब आपको किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए होगी किसी सब्जेक्ट से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या आप मुझे किस पर बता सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो किसी प्रकार का कोई सुझाव तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये रहे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं